आज ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को संतति उत्पन्न करने का आशीर्वाद प्रदान किया। कहा कि मैं मानुषी सृष्टि की रचना कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग प्रदान करें। मनु और शत्रुपा ने संतति उत्पन्न किया। सबसे पहले 2 संतानों को उत्पन्न किया, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं को जन्म दिया, आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति कर्दम ऋषि को दी गई। कर्दम जी जो कि ब्रह्मा की संतान। एक दिन कर्दम ऋषि जी ने तपस्या की, मन में विचार आया चलो विवाह करना चाहिए, क्योंकि घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, अगर धर्म पत्नी आ जाएगी तो धर्म के कार्य अधिक होंगे। तपस्या की विष्णु भगवान की, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। विष्णु जी आए वरदान देने के लिए। कर्दम जी से कहा, कर्दम जी वर मांगो, क्या मांगते हो? कर्दम जी ने कहा, महाराज आप तो जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि भगवान से मांगा नहीं जाता। मांगा किससे जाता है? जिसको मालूम नहीं है कि हमें क्या चाहिए। भगवान तो भैया कण कण की बातों को मानते हैं, जानते हैं। हमारे हृदय की बात भगवान से छिपी नहीं, वो तो हर जगह व्याप्त है, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते, भगवान के पास मांगने बहुत जाते हैं, जबकि भगवान के पास मांगने जाना नहीं चाहिए। भगवान तो सब जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, लेकिन भक्त मांगने जरूर जाता है। हर दिन जाएगा, 2 अगरबत्ती लेकर जाएगा, भगवान को लगाएगा और काम कितने का करवाएगा, है ना? 2 अगरबत्ती लेकर गए, महाराज जी 1 नारियल और 2 अगरबत्ती चढ़ा रहा हूं, मेरा फलाना काम हो जाना चाहिए। 2 की अगरबत्ती 2000 का काम भगवान से। भगवान कहते बेटा मुझे मालूम है तुझे कितने का काम देना है। भगवान तो जानते हैं कि मेरे भक्त को क्या दूंगा जिससे वो प्रसन्न रहे। हम अभी जाते भगवान के पास, भगवान मेरी विनती सुन लो, मुझे कार दे देना, मुझे कार दे देना। भगवान तो जानते हैं अगर इसे कार दूंगा तो भैया ये बेकार हो जाएगा। भगवान को मालूम मेरे भक्त को क्या देना है। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज मुझे क्या चाहिए वो तो आप जानते हैं, मैंने किस लिए तपस्या की आप जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूं। भगवान जी ने कहा, कर्दम जी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से तीसरे दिन मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे और वो तुम्हें प्रदान करेंगे। बड़ा प्रसन्न हुए कर्दम जी कि मेरे यहाँ अब मेरी धर्म पत्नी आ जाएगी। जब विवाह करना हो तो भगवान की आराधना करो, भगवान बहुत अच्छा वर या बहुत अच्छी कन्या प्रदान करेंगे। देखिए हमारे शास्त्र से शिक्षा लीजिए कि जब विवाह करना कर्दम जी को तो वो कन्या ढूंढने नहीं गए कहीं, वो तो तपस्या करते, भगवान से विनती करते, भगवान आप ही हमें कोई अच्छी कन्या दीजिए। और आजकल के अगर विवाह करना है तो पहले से लड़की ढूंढना चालू कर देंगे। और पहले तो लड़के लोग लड़की ढूंढते थे, आजकल लड़की भी ढूंढने लगी लड़का, है ना? पहले तो विवाह होता था, माता पिता जाते थे पिता और अपने बेटे का विवाह बेटी का विवाह तय करके जाते थे। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते भी नहीं थे और विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल तो भाई मॉडर्न जमाना आ गया, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में ज्यादा चल रही है और इसलिए पहले तो दूल्हा दुल्हन देखने जाता था, आजकल दुल्हन दूल्हा देखने जाने लगी। हाँ अभी है हमारे एक जजमान है, उनके यहाँ दुल्हन आई दूल्हा देखने के लिए, मुझे बुलाया गया, पंडित जी आ जाओ शादी मिलाना। मैं गया शादी मिलाने के लिए, मैंने पूछा भैया ये बेटी कौन है? बोले महाराज जी यही तो दुल्हन है। मैंने दूल्हा से कहा बेटा विवाह अभी कैंसिल कर दे। आजकल ऐसा हो गया, हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुल्हन को दूल्हा देखने जाना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल
भैया हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, माताएं बहनें कहती हैं हम स्वतंत्र हैं, हम हमारी इच्छा से जी सकते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वह कहती है कि माता पिता से बढ़कर हमारे लिए अच्छा और कोई नहीं ढूंढ सकते। कोई माता पिता अपने बेटी को कहीं किसी गलत घर में नहीं देना चाहिए। वो तो चाहते हैं, हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि हमारी कन्या को बहुत अच्छा दूल्हा मिले। कोई माता पिता चाहते हैं कि मेरी कन्या दुखी रहे, लेकिन हमारी जो पश्चिम सभ्यता है ना, वो हमारे देश में हमारी जो संस्कृति उसको बिगाड़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति कहती है वैसा जीवन जीना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि दुल्हन अगर दूल्हा देखने जाती है तो नाक कटा के आ जाती है, और हमारे रामायण जी में भी लिखा है कि जो दुल्हन दूल्हा ढूंढने गई तो उसने अपना नाक कान कटा के आ गई, है ना। रामायण में एक दुल्हन गई दूल्हा ढूंढने के लिए, भगवान राम और लखन लाल जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। भगवान राम और लखन लाल वन में थे और वहां पर एक झोपड़ी में रह रहे थे कि उसी समय एक दुल्हन गई और भगवान राम के मुखारविंद को देखकर वो क्या कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोले तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है संसार में, और मेरे समान नारी भी नहीं है कोई संसार में। खुद को कह रही है कि मेरे से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मौसम तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग रचा विधि विचारी। बोले महाराज जी हमारे साथ विवाह कर लो, मेरे जैसी सुंदर स्त्री इस संसार में नहीं है और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष भी इस संसार में नहीं है। भगवान ने कहा रामचंद्र जी ने कि देवी जी मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता, लेकिन एक काम करो हमारे भैया के पास चले जाओ, उनका विवाह नहीं हुआ। भैया के पास चली गई, लखन लाल के पास जाकर कहती है कि चलो मैं तो विवाह तुम्हारे बड़े भाई के साथ करना चाहती थी, वो बहुत सुंदर है, लेकिन चलो वो नहीं करना चाहते विवाह, उनका विवाह हो गया तो तुम हमारे साथ कर लो। लखन लाल जी ने भगवान राम की ओर देखा और राम जी से कहा महाराज ये क्या बात है, क्या करना है। भगवान ने कहा इसको शर्म नहीं आती कि भैया विवाह करना भी था तो अपने माता पिता को पहुंचाती, अपने बड़े भैया को पहुंचाती, एक खुद ही शादी के रिश्ते की बात करने आ गई। एक काम करो इसकी नाक और कान काट दो। लखन लाल जी ने अपनी बाण लिया और नाक और कान, बेचारी शूर्पणखा घबराई, चिल्लाई और भागने लगी। तो क्या कटवा के आ गई, नाक और कान कटवा के आ गई। इसलिए कभी भी कन्या को चाहिए कि वो पति देखने ना जाए। अगर पति चाहती हो कि अच्छा सुंदर पति मिले तो कात्यायनी देवी की आराधना करो, पति बहुत सुंदर मिलेगा भगवान कृष्ण की भांति। और जो पुरुष है, जो बच्चे लोग हैं, वो चाहते विवाह करना है तो वो भी देवी की आराधना करें, उन्हें भी जो है सुंदर स्त्री मिलेगी। लेकिन कहीं देखने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विवाह तो हमारा निश्चित है। कहाँ होगा, किससे होगा, कब होगा, ये निश्चित है। कभी भी हमारी संस्कृति कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ना तो कन्या देखने जाना चाहिए और ना कन्या को वर देखने जाना चाहिए। करदम जी ने कहा महाराज आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, 3 दिन के बाद तुम्हारे यहाँ मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर आएंगे। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, अपने घर में पहुंच गए, झोपड़ी में पहुंच गए। झोपड़ी में साफ सफाई की, बढ़िया सामने आसन लगाकर बैठ गए। सामने 3 आसन बिछा दिया, भाई मेरे सास ससुर जी आने वाले हैं, मेरी धर्म पत्नी आने वाली है, 3 आसन लगा दिया मनु शत्रुपा और पत्नी के लिए, और बैठ गए तपस्या में। 3 दिवस हो गए। जब 3 दिन हो गए तो मनु शत्रुपा अपनी कन्या को लेकर आए और करदम जी से निवेदन करते हैं महाराज की जय हो, हम आपके पास आए हैं, विष्णु जी ने हमको भेजा। जैसे ही सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, कहा महाराज आइए आइए बैठिए। मनु तो बैठ गए, शत्रुपा जी भी बैठ गए, देवहूति जी विचार करने लगी है ये आसन में मैं बैठूं या ना बैठूं। देखिए नारियों को क्या चाहिए, आप देख लीजिए, शिक्षा लीजिए देवहूति जी से कि देवहूति जी विचार कर रही है कि इस आसन में मैं बैठूं या ना बैठूं।
क्यों? क्योंकि मेरे होने वाले पति ने इस आसन को बिछाया है। अगर बैठती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं बैठती हूँ तो मेरे पति देवता का अनादर हो जाएगा। विचार कर रही है कि इसमें बैठूं या ना बैठूं। अभी शादी हुई नहीं है और पहले ही विचार कर रही है, और आजकल की होती तो पहले ही जाके बैठ जाती। अभी शादी नहीं हुई फिर भी जो है बैठने में विचार कर रही है। और आजकल की माताएं शादी होने के बाद भी क्या करती हैं? बोले एक सेठ जी थे, एक ड्यूटी वाले भैया थे, वो अपने घर में बढ़िया जल्दी जल्दी तैयार हुए और ड्यूटी में जाना था, तो अपनी धर्मपत्नी से कहा, अरे सुनती हो भोजन जल्दी से तैयार हुआ है क्या नहीं, मेरा टिफिन बना क्या नहीं, मैं अभी जाना चाहता हूँ, ड्यूटी में लेट हो रहा हूँ। पत्नी ने कहा, महाराज जी अभी जल्दी मत करो, अभी रोटी सेक रही हूँ, चुपचाप बैठे रहो अभी। अब पति देवता बैठ गए, विचार करने लगे कि अभी रोटी बनने में टाइम है, क्या करूँ बैठे बैठे। तो विचार आया, चलो जूते में पॉलिश कर लेना चाहिए। जूता निकाला और पॉलिश करने लगे अपने जूते में। अब इधर रोटी बन रही है, पत्नी से फिर से कहा, अरे 11 बजने वाली, जल्दी से टिफिन ला कर दो, मैं जाना चाहता हूँ। कहा, महाराज तुम्हें बताया ना, अभी तो मैं टिफिन बना रही हूँ, भोजन बना रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तो पति ने कहा, मैं अपने जूते में पॉलिश कर रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा, महाराज जी मेरी सैंडल भी बगल में। आजकल ऐसा होता है कि भाई हमारी सैंडल में भी 2 हाथ। और पहले की जो पत्नी होती थी, अभी धर्म पत्नी देखिए, विवाह नहीं हुआ फिर भी विचार करती हैं, अगर इस आसन में बैठती हूँ तो मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। माताएं आप लोगों से निवेदन, कभी पति से सेवा कराना नहीं है। अगर पति से सेवा करवाया तो पतिव्रता धर्म हमारा नष्ट हो जाता है। फिर कितने ही व्रत रह लो, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। पति की सेवा जो है करना चाहिए, नारी का ये धर्म है। लेकिन हमारी माताएं बहनें आजकल भाई स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक है, वो कहती हम किसी के नौकर हैं क्या? नौकर की बात नहीं है ये तो हमारे धर्म की बात है। हमारा शास्त्र जो कहता है, ये शास्त्रों में जो बातें लिखी है एक कोई गलत नहीं लिखी। ये लिखने वाले कोई पागल नहीं थे कि कुछ भी लिखकर चले गए। ये लिखने वाले अपने जीवन का इन्होंने बड़ा अनुभव लिखा हुआ है। ये ऐसी बातें लिखी है जिसको कोई काट नहीं सकता, बड़ी सिद्ध बातें लिखी हुई है। एक एक अक्षर हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो बहुत सत्य है, अटल सत्य है, वो मिथ्या नहीं लिखा हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में जो लिखा उसको मानो, पति की सेवा करो। पति की सेवा करने में आप जो चाहोगे वो आपको प्राप्त होगा। सत्यवान और सावित्री की कथा आप सभी जानते हैं। अपने पति के प्राण लेने के लिए यमराज से लड़ ले। पतिव्रता धर्म में बड़ी शक्ति है। यहाँ पर विचार कर रही है बैठूं या ना बैठूं। बैठ गई, फिर विचार करती चलो बैठती हूँ। तो क्या कर दिया कि आसन लगा हुआ है, आसन के बगल में जाकर बैठ गई, बाजू में बैठ गई और अपना एक हाथ उस आसन के ऊपर रख दिया। अनादर भी नहीं हुआ और पतिव्रता धर्म भी नष्ट नहीं हुआ। जैसे ही करदम जी ने देखा कि मेरे बिछाए आसन पर नहीं बैठी है, विचार करते इससे अच्छी उत्तम धर्म पत्नी मुझे कभी नहीं मिलेगी जो मेरे आसन पर नहीं बैठती। और आजकल की होती तो कहती, महाराज जी अभी हमको टाइम लगा, चलो जब तक बिस्तर बिछा दो अच्छे से। बहुत सारी तो माताएं ऐसी होती है, महाराज जी आपके हाथों की सब्जी बड़ी अच्छी लगती, जरा बना देना। देखने में आता हमको, क्योंकि हम लोग जाते ही रहते हैं हर घरों में, तो हर घरों में अलग अलग प्रकार की बातें होती रहती, हमारे सामने होती है, तो वो हमें उदाहरण देने के लिए मिल जाता है। किसी घर में जाओ तो जाकर बैठे तो पत्नी आती है, पति देवता आए, दोनों ने प्रणाम किया तो पत्नी देवी बैठ गई, कहने लगी महाराज जी एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले महाराज जी आपको चाय पीना? हाँ पीना है। तो बोले मुझसे अच्छी ना तो मेरे पति देवता बनाते हैं। अब बेचारा पति देव क्या करे, जाए और चाय बना कर लेकर आए। ऐसा होता है। तो इससे पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। इसलिए अपने पति से कोई सेवा नहीं कराना है, उनकी सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़े देवता वो आपके लिए वही है, उनसे बड़ा देवता कोई नहीं है।
करदम जी विचार करते हैं इससे अच्छी धर्मपत्नी नहीं मिलेगी। विवाह के लिए मनु और शत्रुपा जी ने कहा महाराज हम हमारी कन्या का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। भगवान करदम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है। विवाह संपन्न हुआ और जब विवाह संपन्न हुआ तो मनु और शत्रुपा ने अपनी कन्या से कहा कि बेटी यही तुम्हारा घर है, आज से अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अपनी बेटी का विदा कर दिया और मनु शत्रुपा दोनों चले गए। देवहूति माता ने करदम जी से कहा महाराज चलो अब हमारे घर चलते हैं। करदम जी ने कहा चलो। करदम जी अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर जैसे ही जाते हैं, देवहूति जी ने जैसे ही एक कदम रखा तो क्या देखती है कि भैया उनकी झोपड़ी छोटी सी तो थी, लेकिन अंदर क्या देखती है कि उसमें बहुत सारे बिल ही बिल बने हुए हैं। एक बिल में से सांप निकल रहा है, एक बिल में से चूहा निकल रहा है, एक बिल में से मेंढक निकल रहा है। देवहूति जी ने कहा महाराज एक तो तुम्हारी बहुत छोटी सी झोपड़ी, उसमें भी बिल ही बिल बने हैं, अब हम रहेंगे कहाँ। करदम जी ने कहा चिंता क्यों करती हो, चलो इधर आओ। एक कोने में ले गए, कहा चलो अब यहाँ बैठ जाओ। बैठते बन गया, बोले हाँ। खुद भी बैठ गए, बोले बस इतनी जगह तो चाहिए हमको जहाँ पर हम बैठकर भगवान का भजन कर सकें। और आजकल तो 40 बाई 60 में भी नहीं हो रहा है। 40 बाई 60 का मकान भी कम पड़ रहा है। और यहाँ देवहूति और करदम जी क्या कहते हैं कि इतना बड़ा जो हमें स्थान मिला जहाँ पर हम बैठ सके। सच बात है, हमें कितनी जगह चाहिए, जब मरे तो 6 फीट की जगह चाहिए, इससे ज़्यादा लगती नहीं है। लेकिन लोग बाग इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन बोले 400 एकड़ 500 एकड़ खरीद के जो है मरे जा रहे हैं। और लगेगी कितनी, 6 फीट से ऊपर नहीं लगने वाली। अरे जीवित रहने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करके रखो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा करोगे तो दुख का कारण बनेगा। करदम जी ने कहा देवी जहां हम बैठकर भगवान का भजन कर सके इतनी आवश्यकता है हमें जमीन की। तुम भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, यहाँ पर जीव जंतु जितने भी है ये बहुत अच्छे, इनको भी अपना जीवन जीने दो। छोटी सी झोपड़ी में बहुत सारे बिल ही बिल थे। महाराज चलो ठीक है अब यहाँ बैठ गए, लेकिन इस मकान में गर्मी ठंडी लगती होगी ना, क्योंकि बहुत छोटी सी झोपड़ी है। कहा हाँ लगती तो है, गर्मी लगती है तो उसके लिए हमारे यहाँ एसी है। एसी कौन सी है? कहा चलो अब भी दिखाते हैं। जैसे ही खिड़की खोला तो बगल से एक बहुत सुंदर नदी बह रही थी, वहां से ठंडी ठंडी हवा। देखो जैसे ही उसमें से झरोके से झांक कर देखा देवहूति जी ने तो सामने गाय, शेर और हिरण तीनों पानी पी रहे थे एक नदी में। देवहूति विचार करने लगी, बताओ तीनों एक दूसरे के शत्रु है लेकिन तीनों बैठकर एक साथ जल पी रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। महाराज ठीक है ठीक है। इधर उधर देखा, जैसे ही ऊपर छत की ओर देखा कि इसमें से कहीं पानी तो नहीं गिरता होगा, तो देखा तो ऊपर बहुत सारे घोंसले थे। एक घोंसले में उल्लू बैठा हुआ था, एक घोंसले में कौवे बैठे हुए थे, एक घोंसले में अनेक प्रकार के पक्षी बैठे हुए थे। जैसे ही देवहूति ने देखी विचार करने लगी, इससे अच्छा पति भी मुझे नहीं मिल सकता था। मेरे पति की तपस्या का फल है कि जहां शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी पी रहे हैं, जहां एक ही बिल में सर्प और चूहा एक साथ निवास कर रहे हैं, जहां पर एक ही घोंसले में कौवा और उल्लू बैठे हुए हैं। ये मेरे पति की तपस्या का प्रभाव है। जहां पर भगवान का नाम ज्यादा लिया जाता है ना, वहां पर सबके भाव वैसे हो जाते हैं। देखो अभी यहाँ पर भगवान का नाम ले रहे हैं तो यहाँ सबका मन बिल्कुल भक्त जैसा हो गया है। घर में भी ऐसे ही भगवान का नाम ज्यादा होगा ना तो घर में भी सब भक्त जैसे हो जाएंगे। कभी किसी के मन में हिंसा के भाव भी नहीं आते। जो हिंसक पशु है वे भी भगवान की भक्ति से वे भी भक्त बन जाते हैं। भाई तपस्या का प्रभाव है, मंत्रों का प्रभाव है, भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी पी रहे हैं, सर्प और चूहा एक साथ एक बिल में निवास कर रहे हैं, और यहाँ पर कौवा और उल्लू दोनों एक साथ बैठे हैं, जबकि एक दूसरे के शत्रु हैं। देवहूति ने कहा महाराज मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई। पहले तो मेरे मन में विचार आया
कि मेरे पिता ने कहाँ विवाह कर दिया मेरा, कि जिनके पास एक छोटी सी झोपड़ी जहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। लेकिन अब मैं प्रसन्न हूँ, मैं तो अब आपके साथ हमेशा रहूंगी। देवहूति जी बड़ी प्रसन्न हुई, करदम जी भी बड़े प्रसन्न थे, जाकर बैठ गए। और बैठ गए और देवहूति से कहा कि हे देवी, अब मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, तुम भी यहीं रहना। बैठ गए तपस्या में। जैसे ही तपस्या में बैठे तो नेत्र बंद हो गए, ध्यान में भगवान के दर्शन होने लगे। और जब ध्यान लगा तो 40 वर्षों के लिए ध्यान लग गया। 40 वर्ष तक की तपस्या लग गई। और यहाँ देवहूति माता सामने बैठी, अभी नई दुल्हन है, बैठी बैठी विचार कर रही है कि मेरे पति देवता अब नेत्र खोलेंगे कि तब नेत्र खोलेंगे। बैठी उनकी सेवा कर रही। उसी समय अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। जितने जीव जंतु थे सभी वहां से पलायन कर गए, वृक्षों में फल लगना बंद हो गए, नदियों का जल सूख गया। लेकिन फिर भी अपने पति की सेवा कर रही हैं। वहीं रहती है जो वृक्षों से पत्ते गिरते उनको खाकर और जीवन जीती है। इसी प्रकार से जीवन चल रहा। 40 वर्ष बीत गए। जब 40 वर्ष तक कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, पत्तों को खाकर जीवन जीती है, तो उनका शरीर कमजोर हो गया। ऐसे लगने लगी, अभी तो 16 वर्ष की कन्या थी, अब ऐसे लगने लगी जैसे बहुत ही सियानी हो गई होगी, 80 वर्ष की माता राम बन गई। लेकिन फिर भी अपने पति की सेवा कर रही है। 40 वर्ष बाद जब नेत्र खुले करदम जी के, तो नेत्रों को जैसे ही खोला तो देखा सामने जो है कोई सियानी सी माता राम बैठी हुई है, बाल पके हुए हैं, वो बहुत बूढ़ी सी दिख रही हैं। करदम जी ने हाथ जोड़ा, कहा देवी तुम कौन हो? जैसे ही सुना देवी तुम कौन हो, तो अब तो देवहूति जी को बड़ा दुख हुआ। हे भगवान, जिसके लिए 40 वर्ष से भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ, वो ही मुझे पहचान नहीं रहा। महाराज जी पहचाने नहीं, मैं तुम्हारी धर्मपत्नी देवहूति हूँ। अरे तुम तो बहुत जवान थी, कैसे हो गई? कहा महाराज जी 40 वर्ष से मैंने कुछ खाया पिया नहीं। करदम जी ने जैसे ही सुना, कहा तुम चिंता मत करो। तुरंत ही अपने मंत्रों की शक्ति से जैसे ही जल का छिड़काव किया, देवहूति जी फिर से 16 वर्ष की कन्या बन गई। और करदम जी 21 वर्ष के। और जैसे ही ध्यान किया, एक विमान आ गया। विमान पर बैठकर दोनों विहार करने लगे। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कपिल मुनि। बोलिए कपिल मुनि भगवान की। भगवान विष्णु के ये अवतार हैं, जिन्होंने देवहूति माता को सांख्य योग शिक्षा दी थी। 6 शास्त्र है जिसमें सांख्य योग शास्त्र, इसकी शिक्षा माता जी को, देवहूति जी को दिया था। यहाँ पर मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र भी हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा आप सभी जानते हैं। उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। सुनीति से ध्रुव जैसे भगवान के परम भक्त हुए, और जो सुरुचि है उससे उत्तम नामक पुत्र का जन्म हुआ। देखिए हमारी भी स्थिति ऐसे ही है, हमारी भी 2 पत्नी, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। अब हमें चाहिए कि किसके साथ रहना है। सुरुचि के साथ रहोगे तो जीवन अंधकारमय होगा, क्योंकि सुरुचि जहां होती है वह इंद्रियों के कारण सुरुचि आती है। जिसकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है वह सुरुचि के साथ जीवन जीता है, और जिसकी इंद्रियां अपने बस में है उसके यहाँ वह सुनीति के साथ जीवन जीता है। और जो नीति के साथ जीवन जीता है, परमात्मा के भक्त उनके घर में आते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, और भगवान का दर्शन कर लिया। उत्तानपाद जी ने सुनीति को अपने घर से, महल से निकाल दिया, ध्रुव जी को लेकर। और सुनीति जी जंगल में निवास करती थी एक झोपड़ी बनाकर, और सुरुचि और उत्तम को अपने घर में रख लिया। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे कि उसी समय मित्रों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता तुमसे प्रेम नहीं करते क्या? कहा करते हैं।
तो अगर प्रेम करते तो तुमको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? ध्रुव जी ने कहा, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी माँ जंगल में भगवान का भजन करती, इसलिए मैं भी उनके साथ रहता हूं। मित्रों ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर तू जानता तो ऐसा नहीं कहता। ध्रुव जी ने कहा, नहीं भैया, मेरे पिता मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। मित्रों ने कहा, अगर प्रेम करते तो जा अपने पिता के पास जाकर बैठना। ध्रुव जी ने कहा, अभी जाता हूं। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न थे, अपने पिता के पास मिलने जा रहे थे। ध्रुव जी एक दिन अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी आसन पर विराजमान थे और आसन पे जब बैठे हुए थे तो ध्रुव जी गए और जाकर गोद में बैठ गए।